तो हमारे पास अब छठवां क्वेश्चन है। एक कारखाने में 60% श्रमिक जो है 30 वर्ष से अधिक है। कितना? 30 वर्ष से अधिक कितने हैं दोस्तों? 60% है। कितने परसेंट है दोस्तों? 60% जो है 30 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं जो कंपनी में काम कर्मचारी हैं, और उनमें से 75% कर्मचारी, इनमें से जो हैं दोस्तों इसमें से 75% कर्मचारी मेल हैं। ठीक, क्या है दोस्तों? मेल है। और बाकी 25% कर्मचारी क्या है दोस्तों? फीमेल हैं। ठीक है। और इसका जो 40% जो है दोस्तों, इसका जो बच रहा है 40%, इसमें से 40% जो है कितना है? 30 वर्ष से कम है। 30 वर्ष से कम है 40%। ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन का बेस जो है 60% दिया है इसमें। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा 75% पुरुष है और 30 वर्ष से अधिक है आयु के पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों? 1350 है। जो 30 वर्ष से अधिक हैं, 30 वर्ष से अधिक हैं मेल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों? 1350 हैं। ठीक। अब हमारा कहाँ से बनेगा क्वेश्चन दोस्तों? अब हमारा यहाँ से अब टोटल मान लेते हैं। टोटल कर्मचारी कितने हैं हमारे पास? टोटल कर्मचारी दोस्तों मान लेते हैं P हैं। टोटल कर्मचारी जो है P है, और इसमें सब देखते हैं 30% से अधिक है। 30% से अधिक वर्ष वाले आयु कर्मचारी कितने हैं दोस्तों? 60 का कितना? P का 60% निकाल लेते हैं। P का 60% निकाल लेते हैं। ठीक। अब इसमें से 75% जो है दोस्तों मेल कर्मचारी हैं। कितना? इसी का 30% जो है मेल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों? इसका 75%। इसका जो है 75% जो है दोस्तों मेल कर्मचारी हैं। और ये मेल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों? 1350 है। 1350। तो कह रहा है अब हमें टोटल संख्या ज्ञात करनी है। टोटल संख्या दोस्तों कहाँ से करेंगे? 25 थी ये 75, 25 चौका 100, ये काटेंगे तो 15 चौको 60, ये आया 15 नवैया 135, 15 नवैया 135, 30 से काटेंगे दोस्तों कितना? 30, या 30 तिहाई 90। अब कितना बच रहा है? तो P बराबर कितना आ गया दोस्तों? 100 × 30 बराबर कितने आ गए? 3000। तो पूछा क्या है दोस्तों क्वेश्चन में कहा है तो कुल श्रमिकों की संख्या। तो टोटल कर्मचारी तो दोस्तों P है, हमने तो माना है ना टोटल कर्मचारी दोस्तों P। तो P बराबर कितना निकाल लिया? 3000 कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं उस कंपनी में। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया, ये नंबर बिल्कुल सही है। 6 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। 7 में कह रहा है एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से, कह रहा है क्वेश्चन में एक स्कूल की जो दोस्तों हैं 10 शिक्षक हैं। ठीक। तो 10 शिक्षक है दोस्तों, हम क्या मान लेते हैं? N1 से लेके N1 N2 प्लस ऐसा करके कहाँ तक जाएंगे? N9 + N10 तक। कहाँ तक जाएंगे? N10 तक जाएंगे। और उसमें से ये कह रहा है एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पे, अब इनमें से हम कोई भी एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर देते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं ये N10 वाले को हम कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर देते हैं, तो इसके स्थान पे क्या आएगा? N1 + N2 प्लस ऐसे करके जाएगा कहाँ तक? N9 कर्मचारी को निवृत्त करने पर जिसकी नई आयु जो है 25 वर्ष है। ये 10 वाले की आयु कितनी है दोस्तों? 25 वर्ष है। ठीक। और कह रहा है कर लेता है तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ जाती है। अब इसका जो औसत बनेगा दोस्तों, इस वाले का औसत बनेगा N1 + N2 प्लस ऐसे करके जाएगा N9 + N10 तक। तो दोस्तों इसका औसत निकालेंगे दोस्तों इतना आएगा। इसका औसत तो ये होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अब कह रहा है इसमें से अगर करते हैं इसका, जब इसमें आता है तो इसमें तो इसकी औसत आयु में जब इसका क्या इस वाले व्यक्ति के स्थान पर 25 वर्ष आयु वाला व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो कहता है कि इसकी औसत आयु जो पुरानी थी उसमें से कितना कम हो जा रहा है? 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो अब इसमें से कम कर देते हैं ना हम, N1 + N2 प्लस ऐसे करके जाएंगे कहाँ तक? N9 + N10 तक बटे 10 कितना? 3 वर्ष कम हो जा रहा है। ठीक है, ये और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे छोड़ते इधर का देखते हैं दोस्तों, N1 + N2 + N9 तक जाएगा N9 + N10, और इसका करेंगे दोस्तों -30 हो जाएगा बटे 10। अब इधर कितना है दोस्तों? N1 + N2 प्लस ऐसे करके जाएंगे N9 + N10 तक बटे 10। ठीक। अब क्या ऊपर उससे ऊपर यहाँ तक कट जाएगा यार, कहाँ तक? N9 ये प्लस क्या इतना 25। ठीक। और ये 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचा? ये N10 है। N10 तो नहीं कटेगा कि दोस्तों N9 तक है, तो N9 तक काट देते हैं। ठीक है। अब कितना बचा? 25 बराबर
एन ना 10 माइनस 30, तो कितना है जो सेवानिवृत्त हुआ है व्यक्ति, उसकी आयु कितना हो जाएगी दोस्तों, 55 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 55 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, तो सेवानिवृत्त वाले व्यक्ति को माने हैं 10। N10 जो व्यक्ति था वो शिक्षक थे, वो कितने N10 स्थान पे थे, तो उनकी आयु हम निकाल लिया आसानी से, कितना आ गया दोस्तों, 55 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चनों को दोस्तों इसी तरीके से करेंगे दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों, क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन 7 नंबर के बाद 8 आता है, पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के आ जाने पर क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रह जाती है जितनी 3 वर्ष पहले थी। कितनी, 3 वर्ष पहले थी। तो मान लेते हैं जो पहले कितने थे, तो पूर्व कितने थे दोस्तों, पूर्व कितने, क्लब 5 में कितने, 5 मेंबर थे, 5 मेंबर जो थे पहले कितने थे, तो N1 प्लस N2 प्लस ऐसे कर कहाँ तक, N5 तक 5 मेंबर थे, कह रहा है। और ठीक, इनका औसत आयु कितना है, ये वो बन जाएगा। और कह रहा है क्लब में 5वें स्थान के एक नया व्यक्ति आ जाता है, इसके स्थान पे मान लेते हैं कोई नया व्यक्ति आ गया, कितना, N1 प्लस N2 ऐसे करके जाएंगे तो कितना, N4 प्लस P। जो नया व्यक्ति शामिल हुआ दोस्तों 5वें, इसके स्थान पे रिप्लेस होके उसे मान लेते हैं P, ठीक। तो अब कह रहा है इसका भी औसत कितना हो जाएगा, 5 ही बनेगा, ठीक। कह रहा है जो 3 वर्ष पूर्व आयु थी, तो 3 वर्ष औसत आएगा, जो 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु थी, जब इसके व्यक्ति के शामिल हो जाने के बाद भी औसत आयु उतनी ही रह जाती है, ठीक। तो औसत आयु भी क्या करते हैं, इसमें से सब में 3 हम माइनस करेंगे, कितना, N1 माइनस 3 करेंगे, प्लस N2 माइनस 3 करेंगे, प्लस N3 माइनस 3 करेंगे, प्लस N4 माइनस 3 करेंगे, प्लस N5 माइनस 3 करेंगे, ठीक है, बटे 5 बराबर N1 प्लस N2 प्लस ऐसे करके जाएंगे कितना, N4 प्लस P तक बटे 5, ठीक है। अब इसका करेंगे दोस्तों, तो N1 प्लस N2 प्लस ऐसे करके जाएंगे N5 तक, प्लस अब इसका योग करेंगे 1 3 2 3 3 4 और 5, मतलब ये हो गया -15। कितना आ गया दोस्तों, -15 बटे 5। अब इधर का कितना है दोस्तों, N1 प्लस N2 प्लस ऐसे करके आएंगे N4 प्लस P, जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है दोस्तों ये रहा, ठीक। ये 5 से ये 5 गया, जो बटन था दोस्तों ये हट गया, अब मान लेते हैं इतना। तब देखते हैं दोस्तों कितना, N4 से N4 तक तो कट जाएगा, N4 प्लस यहाँ तक तो कट गया। अब कितना, N5 माइनस 15 और P बराबर इतना आया है, ठीक है। तो कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है हटाए गए सदस्य और जो नया सदस्य शामिल हुआ है उनके आयु के बीच का अंतर कितना है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर दोस्तों 15 दिख रहा है, नहीं आ रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या, N5 माइनस P बराबर कितना आ गया, 15 वर्ष। अंतर ही तो है, पुराने वाले और नए सदस्य के बीच का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 15 वर्ष। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ए बी और सी की औसत आयु दोस्तों 84 वर्ष है। हम यहाँ से करते हैं दोस्तों, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 84 वर्ष है। तो हमारे पास ए बी और सी की आयु कितने निकल के आएगी, इसका 3 से मल्टीपल करें दोस्तों, कितना आएगा, 3 चौक 12 8 3 के 24 से 25, कितने आ गए दोस्तों, 252। ए बी और सी के योग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 252 वर्ष। और डी के शामिल हो जाने पर औसत आयु 80 वर्ष हो जाती है। अगर इसी में डी की शामिल कर देते हैं, ठीक, पहला ये हो गया पहला इक्वेशन। अब अगले बार अब क्या करें, अगर ए बी और सी और डी शामिल हो जाता है तो कितना हो जाती है औसत आयु दोस्तों, 80 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 80 वर्ष हो जाता है। अब करते हैं इसका, तो ए बी सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौको 32, 320। अब क्या निकल के आएगा, हम डी का आप आसानी से निकाल सकते हैं आयु। अब इसमें से क्या करते हैं, इस वाले को माइनस कर देते हैं, ए बी और प्लस सी, क्या करेंगे दोस्तों, क्या 252, क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं, तो क्या करेंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी। अब क्या बचा, डी बचा, इधर माइनस करेंगे दोस्तों, कितना है 8, और कितना बचा, इधर से 11 बचा, 11 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया दोस्तों, कितना आएगा 6, ठीक। डी की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 68 वर्ष से। अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगले स्टेप में, और एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है।
डी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, मतलब ई की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 4 ऐड करेंगे, कितना 68 + 4 कितना आ जाएगी दोस्तों 72 वर्ष। ई की आयु भी 72 निकाल लिए, डी की आयु भी निकाल लिए, ए प्लस बी प्लस सी की आयु भी निकाल लिए हैं। अब कह रहा है ए के स्थान पर आ जाता है, क्या है, जो ई वाला व्यक्ति है, ई वाला व्यक्ति ए के स्थान पे आ जाता है तो औसत आयु 78 वर्ष हो जाती है। ए के स्थान पे आता है तो बी सी डी और ई की औसत आयु कितनी हो जाती है, बी सी डी और ई की औसत आयु कितनी हो जाती है दोस्तों 78 वर्ष हो जाती है। ठीक, तो क्या करना है, ए की आयु कितनी है, हमें क्या करना है, इसकी आयु ज्ञात करना है, इसकी आयु ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ से निकाल लिए हैं, इसकी आयु, डी की आयु निकाल ली है, ए की आयु निकाल ली है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ से करेंगे दोस्तों 40 में मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 78 × 4, 8 चौको 32 हासिल लगा 3, 7 चौको 28, 3 31, कितना आ गया 7 चौको 28, 3 31, तो कितना आया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, डी और ई का मान रखते हैं, डी और ई का मान रखते हैं, कितना 68 + 72 कितना हो गया दोस्तों 8 2 10 और 7 6 13 1 14, कितना 140 सब माइनस करते हैं, कितना आएगा दोस्तों 2 11 में से 4 गया 7 और कितना आया इधर 2 में से 1 गया 1 172, कितनी आ गई बी प्लस सी की आयु कितनी आ गई दोस्तों 172 वर्ष, दोनों की आयु का योग कितना आ गया 172 वर्ष। अब यहाँ से कर लेते हैं ना। अब इसमें से अगर हम बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितनी है 252 है, अगर इसमें से हम बी और सी माइनस कर दें तो हमारे पास क्या ए की आयु पता चल जाएगी कि नहीं। अब माइनस कर देते हैं, कितना है 252 - 172 ए बराबर, ठीक है, ये 0 हो गया, 15 में 7 गया, कितना 8 80 वर्ष, कितना हो गया दोस्तों 80। अब ए की आयु कितनी निकल के आ गई दोस्तों 80 वर्ष रहा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम ईजी था। क्वेश्चन क्या था, लंबा था, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो था बिल्कुल ईजी था, क्योंकि आपका दोस्तों कुछ सीखना है नहीं कि दोस्तों आपको सिर्फ औसत से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने औसत से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शन में देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से दुगनी है, क्या है बॉयज का एवरेज, बॉयज का औसत कितना है दोस्तों लड़कियों की संख्या से क्या है दुगनी, लड़की की संख्या से दुगनी है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, टोटल कक्षा में दोस्तों 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल कितने हैं दोस्तों 4:1 के हैं। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है लड़कियों जो लड़कों का औसत है दोस्तों लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 10, लड़कियों की संख्या कितनी है 10 है, और इसका कितना है दोस्तों ये 2 है। और औसत निकालते हैं दोस्तों 40 विद्यार्थी थे, तब क्या हो जाएगा 40 से इसमें मल्टीपल हो जाएगा 2 × 40 कितना हो गया 4 दूनी 8 बराबर 800, कितना होगा टोटल जो विद्यार्थी थे उन सभी का अगर हम आयु जोड़े सपोज डेट मानते हैं, पहले विद्यार्थी की आयु 10 वर्ष है, दूसरे की आयु 15 है, तीसरे की आयु कुछ करके ऐसे करके दोस्तों बढ़ता जा रहा है। अगर इन सभी का 40 विद्यार्थियों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 800 वर्ष, 800 वर्ष। और यही तो हमें पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में देखिए मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन में मिल रहा है, मिलना तो चाहिए यार। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। कितना हो गया 10 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर कह रहा है एक स्कूल के 30 टीचर हैं उनमें से 60 वर्ष आयु के एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। टोटल कितने टीचर हैं दोस्तों T1 से लेकर कितना T2 कहाँ तक है दोस्तों 30 तक है, और T29 टोटल 30 है, ठीक। ये रहा कह रहा है जिसमें से 60 वर्ष की आयु के शिक्षक जो है हम मान लेते हैं T3 बराबर कितना दोस्तों 60, ये क्या हो जाते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पे 30 वर्ष आयु का एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की आयु ज्ञात करनी है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये देखते हैं अगर हम इसका करेंगे तो 130 से करेंगे,
यहाँ से करेंगे दोस्तों 30 करेंगे। अब इसके 3 के स्थान पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 60 रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसके स्थान पे कोई नया व्यक्ति आए, कोई नया टीचर आ जाता है, T1 + T2 ऐसा करके जाएगा कितना T9 तक, T29 प्लस जो नया शिक्षक आया उसकी आयु मान लेते हैं P, कितना 30 वर्ष हो जाता है। कह रहा है 30 वर्ष अन्य शिक्षक नियुक्त कीजिए, परिणाम स्वरूप शिक्षक का माध्य क्या होगा। जो परिणाम स्वरूप शिक्षक का माध्य क्या होगा, जो नया व्यक्ति आया है दोस्तों कितने आए 30, जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है दोस्तों वो 30 है, तो कितने की कमी आ रही है इसमें से देखें दोस्तों, कितने की कमी आ रही है इसमें से 60 में से 30 कम कर रहे हैं, कितना आ रहा है 30 वर्ष की कमी आ रही है। और यह 30 वर्ष कहाँ से डिवाइड हो रहा है, यह 30 वर्ष दोस्तों इस 30 से डिवाइड कर देंगे, इस 30 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आया 1 आया, कहने का मतलब 1 आया। तो क्या हुआ, उसकी औसत आयु में 1 की कमी आई है। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही मिल रहा है। अब कहने का मतलब समझिए दोस्तों, कहीं भी अगर सपोज दैट मान लेते हैं कोई भी अनुपात है या कोई भी औसत है, कोई भी औसत है, अगर औसत में कुछ ही परिवर्तन हो जाए, सपोज दैट मान लेते हैं औसत n से 4 तक मानते हैं, n1 + n2 ऐसे करके कहाँ तक n3 तक लेते हैं, n3 तक, इसकी आयु मान लेते हैं 30 वर्ष है, औसत जो है इसका 30 है, ठीक है, इसका औसत जो है 30 है। अगर कह रहा है अगर इसके औसत में 2 की कमी कर दी जाए, इसके औसत में 2 की कमी कर दी जाए तो इनकी आयु में क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी आयु में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब यही कर रहे हैं 2 की कमी कर रहे हैं, इसकी आयु में 2 की कमी कर रहे हैं, औसत आयु में 2 की कमी कर रहे हैं, कितना 28 आया, 28 आया कि नहीं। तो 2 की कमी कहाँ से आई है, जो 2 2 4 2 6 मतलब 6 वर्ष कमी हुई है, कितने की 6 वर्ष। इनमें से अगर क्या किए हैं सब में 6 मतलब 2 2 कम करके किए हैं, क्या किए हैं 2 2 2 कम करके किए हैं, कितना होगा n1 - 2 और क्या होगा n2 - 2 और n3 - 2 बटे 3, ठीक है। अब 6 वर्ष कमी आनी चाहिए, यहाँ पे 30 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 30 आना चाह रहा है, कितना आ गया n1 पैसे करके जाएगा n3 तक, कितना 3 दूनी 6 बटे 3 ये रहा। अब इसका देखें दोस्तों तो क्या आया, इसका आएगा दोस्तों ये क्या कर सकते हैं n1 + n3 तक लिख सकते हैं 3 प्लस 6 बटे 3 लिख सकते हैं माइनस में, 6 बटे 3 लिख सकते हैं कि नहीं माइनस में। तो ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 आया, तो क्या हुआ ये 30 में से इतना हुआ, तो 30 में 2 ही तो हुआ ही नहीं, इतना हुआ है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यही कहने का कॉन्सेप्ट है, अगर औसत आयु में कोई भी परिवर्तन होता है तो जो आयु में परिवर्तन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जितने संख्या उससे हम डिवाइड कर देंगे, उतने से हम डिवाइड कर देंगे। औसत कितने का अंतर है 30 का, और यह 30 किसमें बटा है, इस 30 को हम क्या करते हैं इस 30 से हम भाग दें, मतलब 30 को 30 में बांट देते हैं। मतलब सपोज दैट मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये को आपको 5 बच्चों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे 2 2 रुपये सबको देंगे कि नहीं, 2 2 रुपये सबको देंगे। तो वही तो हम करें, 30 वर्ष का अंतर आ रहा है, इस 30 में से हम भाग दे रहे हैं, मतलब बांट दे रहे हैं, तो सबको एक एक हिस्से में क्या आ रहा है, सबके एक एक हिस्से में 1 की कमी आ रही है। तो वही तो कह रहा है 1 वर्ष की घट जाएगी, सबकी आयु क्या हो जाएगी 1 वर्ष घट जाएगी। 11 के बाद 12 नंबर देखिए, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु कितनी है 40 वर्ष है। और रित है, रित की आयु कितनी है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, कितने वर्ष पूर्व, पूर्व कह रहे हैं हम क्या करते हैं पी कम कर देते हैं, यही तो होता है, जितने वर्ष पीछे बोले अगर पूर्व बोलते तो क्या करते थे माइनस करते थे, और यहाँ से वर्तमान था जो भी अगर क्या बात बोलता था हम क्या करते थे प्लस करते थे। यहाँ पे पूर्व की बात किया तो हम करते थे ना 40 - P और 60 - P, तो अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों 3:5 हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना 5 8 है, 5 को 20, 200 - 5P बराबर छात्रिक 18, 180 - 3P, ठीक। अब इसका करेंगे दोस्तों कितना आया 20 आ जाएगा, ये उधर जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2P, 2 से काटेंगे दोस्तों 10, P बराबर कितना आएगा 10 वर्ष। अगर 10 वर्ष हम पीछे चले जाएं तब इनकी आयु का अनुपात 2:3:5 हो जाएगा। अब करके देखते हैं, 40 में से 10 कम करते हैं कितना आया 30 आया, और इधर 60 में से 10 कम करते हैं कितना आया 50 आया, कर देते हैं ना, तो आया कितना 3:5 का रेशियो आ गया कि नहीं, 3:5 का रेशियो आ गया कि नहीं, क्वेश्चन में देखिए मिल रहा है कि नहीं,
10 वर्ष पूर्व। क्या है 10 वर्ष पूर्व? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 12 के बाद कितना 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। कितना है? दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ए और बी व्यक्ति हैं। इनकी आयु 36 है, बी वाले की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। ठीक। यदि n वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। n वर्षों बाद कितना? n वर्षों बाद प्लस n करते हैं, इसमें भी n करते हैं। 36 प्लस n और 50 प्लस n कितना हो जा रहा है? अनुपात कितना? 3:4 हो जा रहा है। 3:4 हो जा रहा है। ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौको 24, 6 चौको 24 आया। हासिल लागत 2, चढ़ती है 12 2 14 प्लस 4n। ठीक है, ये हो गया। अब इधर करते हैं दोस्तों 150 प्लस 3n। ठीक है। अब इधर कम करेंगे दोस्तों, कितना है? 144। 150 में 144 घटेगा, कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। और इधर कटे कितना आएगा? n बराबर कितना आएगा? 6 वर्ष। मतलब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब यहाँ से करके देखते हैं दोस्तों। 36 प्लस 6 कितना आया? 42 आ गया। अब कितना? 50 प्लस 6 कितना आया? 56 आ गया। अब काट दीजिए, कटेगा कि नहीं? 7 7 छंग 42, 7 8 है 56। अब काट दीजिए, 2 3 6 2 चौका 8, 2 3 6 2 चौका 8, मतलब 3:4 रेशो आ रहा है कि नहीं? 3:4 रेशो आ रहा है। यही तो है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके सामने क्या इरेज मिटाया नहीं, ताकि आप क्वेश्चन को क्या करें? एक दूसरे से रिलेट कर सके। आप जब तक क्वेश्चन को रिलेट करके नहीं सीखेंगे दोस्तों, तब तक आपका एज रिलेशन वाला क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर देखते हैं। 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों? 5 और 3 है। 5:3 है। ठीक। 5 अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष। तो सोनाली की आयु भी 5 है। ये अनुपात में अगर इसका पूर्ण वैल्यू ज्ञात करना तो क्या करते हैं? इसमें x करेंगे और इसमें भी x करेंगे। तब कर लेते हैं 5x प्लस कितना? 5 वर्ष बाद प्लस 5 करेंगे और उसमें भी 3x प्लस 5 करेंगे। तो अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों? 10:7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 10:7 रेशियो हो जा रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों बना के। ये करते हैं। अब देखें दोस्तों कितना 7 × 5 = 35 x प्लस 35, 7 × 5 = 35 x प्लस 35 और कितना 10 × 3 = 30 x प्लस 50, 30 x प्लस 50 हो गया। अब इधर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 5x आ जाएगा। ये उधर कटे कितना आएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? x 5 5 3 15 कितना आया दोस्तों? 3 आया। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 3। जो x बराबर 3 आ गया। अब इसे मान रखते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये पूछा है तो कह रहा है कि तो मोनाली की वर्तमान आयु, तो मोनाली की वर्तमान आयु दोस्तों कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। मोनाली की वर्तमान आयु दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है 9 वर्ष दिया है, 9 वर्ष आ गया। अगर हम इसे यहाँ तक ना करें, यहाँ तक तो सीख लिया, अब ये वाला चीज़ नहीं करते। अब ये वाला चीज़ हम नहीं करते। देखिए अगर हम इसका माइनस कर दें, इसका हम माइनस कर लेते हैं, इसका हम माइनस कर लेते हैं, इसका हम माइनस करते हैं। जब हम इसका माइनस करेंगे दोस्तों, ये देखिए इससे तो ये कट जाएगा, ये 2x आ गया। कितना आ गया? ये 2x आ गया। ये कितना आ गया? 3 आ गया। ये 2x आ गया, ये 3 आ गया। सपोज ये नहीं, ये देखिए इसका जब 3 आ रहा है दोस्तों, एक यूनिट का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एक यूनिट बराबर यहाँ तो है, यूनिट ही तो गुणा किया गया है उसमें, यूनिट से ही तो उसमें मल्टीपल किया गया है। तब देखिए यहाँ से कर दीजिए, कितना आ गया? 9 आ गया। यहाँ पे जब 3 आए तो यहाँ पे 3 3 3 9 बन गया, 3 3 9 बन गया। क्वेश्चन को हम कितना इजी कर सकते हैं दोस्तों, वो आपको सोचना है। क्या करना है? क्वेश्चन को हम कितना इजी कर सकते हैं,
हमें वो सोचना है। क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी ले जाना, कोई मतलब है नहीं कि हम क्वेश्चन को लंबा कर रहे हैं तब क्वेश्चन आ रहा है, जरूरी नहीं। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे से सीखेंगे या किसी और से सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा टीचर हैं, मेरे से भी अच्छे टीचर लोग हैं, आप उनसे सीखते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन आप कोई भी एक फंडा अपनाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना? विद्यार्थी मान लेते हैं ए और बी है, कितना इनका रेशियो है दोस्तों? 3:2 है, ठीक। और कह रहा है उनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इनमें से कोई भी एक बड़ा तो यही होगा और ये मान लीजिए कितना छोटा होगा, तो इनका अंतर कितना? 5 वर्ष, मतलब 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। 3 में से एक जाए तो 1 ही बनेगा, कितने का अंतर आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो छोटे व्यक्ति की आयु, तो छोटे व्यक्ति तो ये है, तब इसका मल्टीपल कर लीजिए, कितना आ गया? 10 वर्ष। छोटे व्यक्ति की आयु कितनी का अंतर कितना आ गया दोस्तों? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूँ, मैं जो है अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूँ। अब मान लेते हैं पुत्र को अगर हम क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। जो पिता होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। पिता मतलब मैं, अरे मैं हूँ नहीं, ठीक क्वेश्चन में जो बोला है वो, ठीक है। 3 वर्ष है, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊँगा, मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊँगा, ठीक। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष पहला कथन क्या? शर्तानुसार 15 वर्ष बाद क्या करेंगे? x + 15 करेंगे और 3x + 15 करेंगे। क्या करेंगे? 3x + 15 करेंगे, ठीक। ये हो गया। कह रहा कितने? अपने पुत्र से क्या हो जाऊंगा दोस्तों? 2 गुना आयु का हो जाऊंगा, तो पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। ये कर दीजिए ना, बन गया। अपना लेते हैं 2x + 30 कितना? 3x + 15। तब इसका अंतर करेंगे 2 में से 3 में से 2 जाएगा, तो x बराबर कितना? इसका अंतर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 15 वर्ष। x बराबर 15 वर्ष आ गया। तब पूछा क्या है? तद अनुसार हम दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। तद अनुसार हम दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर इसका हम रेशियो निकाल लें, इसका हम रेशियो निकाल लें, मतलब 3x + x कितना आ गया? 4x आ गया। तो x के बराबर कितनी है? 15। तो x के बराबर 15 रख देते हैं। 15 कितना आ गया? 15 चौको 60। तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नरेश की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुने से 4 वर्ष कम है। नरेश की आयु और उसका जो भाई है, उसका जो भाई है क्या कह रहा है? उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। भाई को अगर हम क्या मान लें? यक्ष मान लें, तो नरेश क्या बनेगा? 2 गुने से 4 वर्ष कम है, यही तो बोला है। 2 गुने से 2x में से 4 कम है, 2 गुने से 4 वर्ष कम है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा कथन समीकरण होगा? कौन सा समीकरण होगा? कौन सा समीकरण होगा दोस्तों? किसका ज्ञात करने के लिए? 2x - 4। देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही। अगर हम ऐसा नरेश की हम इस तरह समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम नरेश भाई की आयु को पता चल जाएगा तभी तो हम नरेश की आयु पता कर ले पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। एग्जाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ सकता है, बहुत टफ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से कौन सा लंबा गया? एकदम शॉर्ट तो हुआ है, कितना? एकदम शॉर्ट हुआ है, एकदम शॉर्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, तो व्यक्ति जो है अपना उत्तर अपनी आयु बताने के लिए जवाब देता है। क्या जवाब देता है? 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए। मान लेते हैं व्यक्ति की ये वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं? P। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद आयु लीजिए, उसमें से क्या करना है, उसमें 3 से गुणा कर देना है, उसमें से 3 से गुणा कर देना है। अब गुणनफल में से ये रहा गुणनफल से मेरे 3 वर्ष पूर्व लीजिए, मेरी आयु का 3 वर्ष पूर्व लीजिए, उसमें क्या करना है 3 से गुणा कर दीजिए, उसमें जो 3 से गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वो मेरी आयु होगी, जो उत्तर आएगा वह मेरी आयु होगी। अब देखिए क्वेश्चन को सुनते हैं। एक व्यक्ति था, वो कहता है कि मेरी आयु जो है वर्तमान आयु, उसमें से 3 वर्ष बाद लीजिए, जो 3 वर्ष बाद लेंगे उसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक। उसके बाद 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व लीजिए, उसमें से 3 से मल्टीपल कर लीजिए, फिर उन दोनों का जो अंतर आएगा वह मेरी आयु होगी। अब यहीं से कर लेते हैं ना, क्या करते हैं, ये 3 है दोस्तों, क्या करते हैं 3p + 9, 3p + 9 माइनस 3p, अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +9, ठीक। अब ये 3p से 3p कट गया, 9 9 18 हो गया। तो व्यक्ति की ये वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 18 वर्ष। कितनी निकल के आ गई, 18 वर्ष। तो दोस्तों ये एज रिलेशन के आज छोटा वीडियो था, छोटा क्या लंबा कर सकते हैं। आपको आज मैंने 17 क्वेश्चन बताए हैं। कितने क्वेश्चन दोस्तों, 17 क्वेश्चन बताए एज रिलेशन से। आशा करता हूँ दोस्तों आज के एज रिलेशन वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं अगली एक वीडियो और लाऊंगी, 1-2 वीडियो मैं क्वेश्चन को और थोड़ा लंबा बताऊंगा बेसिक तरीके से, और उसमें दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। क्या कहाँ से कराऊंगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर, क्या PYP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर कोई पेपर को कराऊंगा, जो कहाँ से बेस्ड होंगे दोस्तों, रेलवे के बेस्ड होंगे। रेलवे, ALP, टेक्नीशियन, NTPC, ठीक, इन सभी से क्वेश्चन क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगली वाली जो वीडियो होगी इससे भी ज़्यादा यूजफुल होगी, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, शेयर कर दीजिएगा भाई बहन के साथ।